नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एमपी पटवारी स्पेशल एमसीक्यूज। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जो कि है जलवायु। माफ कीजिएगा, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज हम जलवायु चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे कवर कर लेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के। आइए तो चलते हैं महत्वपूर्ण कथन की ओर। पहला है, एमपी में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो पचमढ़ी में। एमपी में सर्वाधिक तापमान कहां पर दर्ज किया गया है? गंज बासौदा में। एमपी में न्यूनतम तापमान कहां पर अंकित किया गया है? तो पचमढ़ी में। आगे देखते हैं हम, एमपी में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। एमपी की ऋतु वेधशाला कहां पर है? इंदौर में। बघेलखंड पठार पर औसत वर्षा कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर। अब ये कुछ, पचमढ़ी में 213.3 सेंटीमीटर, सीधी में 165.1 सेंटीमीटर और महादेव पहाड़ी में औसत वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में अंकित किया जाता है? तो मार्च में। प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो 40 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मालवा पठार का सबसे गर्म महीना मई का महीना। कर्क रेखा दो बराबर भागों में किस पठार को बांटती है? तो बघेलखंड के पठार को। अब ये महत्वपूर्ण कथन में ऋतु और उनको किस उपनाम से जाना जाता है ये बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु का उपनाम है यूनाला, वर्षा ऋतु का चौमासा और शीत ऋतु का सियाला। कहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसूनों से होती है? तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। एमपी में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? भिंड के गौहद में। एमपी की जलवायु सामान्यतः है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। एमपी में ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से जून। अब ये फिर से महत्वपूर्ण कथन, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र कहलाता है निम्न वर्षा का क्षेत्र। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र कहलाता है औसत से कम वर्षा का क्षेत्र और 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र कहलाता है औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र। एमपी में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। एमपी की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? कर्क रेखा। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर अंकित किया जाता है? तो शिवपुरी में। एमपी को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों का समूह है भिंड, मुरैना और ग्वालियर, यानी कि हमारा चंबल रीजन। किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो मालवा के पठार की जलवायु को। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तो तापमान में वृद्धि होगी। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने पर मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? कर्क रेखा पर। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 ऋतुएं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से किस पठार में अवस्थित है? तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में, जो कि पचमढ़ी है। निम्न किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं मंडला और बालाघाट। किस माह के समूह को मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? तो सितंबर अक्टूबर। किस स्थान पर तापांतर अधिक रहता है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। जुलाई माह में राज्य में सर्वाधिक तापांतर कहाँ अंकित किया जाता है? ग्वालियर में। एमपी में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है? जून से सितंबर के मध्य। चक्रवातों के कारण मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चक्रवातों से प्रभावित होता है? चंबल संभाग का क्षेत्र।
राज्य में न्यूनतम तापमान कब दर्ज किया जाता है? दिसंबर माह में। मालवा पठार पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? अरब सागर के कारण। किस तारीख से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर। 23 सितंबर। और किस तारीख से सूर्य उत्तरायण होने लगता है? 21 मार्च से। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है? तो 21.1 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। अब ये महत्वपूर्ण कथन है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर के मध्य और शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च के मध्य। मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना रहता है? 21 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है? 33.9 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत कितना रहता है? तो 75 सेंटीमीटर। ये थे हमारे जलवायु के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।